Yeah, very good evening, students. On behalf of Subhash Chandra Academy, I welcome you on this YouTube channel, and I congratulate you for getting promotion in the next class. And I hope, students, you and your family members are good at your homes. Students, today's lesson's name is The Happy Prince, written by Oscar Wilde. This is class 9th English. Let us start the chapter. High above the city, on a tall column, stood the statue of Happy Prince. हाई अबव द सिटी यानी शहर से ऊपर, ऑन अ टॉल कॉलम एक ऊंचे स्तंभ पर, स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के मूर्ति को लगाया गया था। स्टैचू मतलब मूर्ति, बुत, स्टूड माने खड़ा करना, हैप्पी प्रिंस माने प्रसन्न राजकुमार, यानी प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति को शहर से ऊपर एक ऊंचे स्तंभ पर लगाया गया था। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड एंड हिज आइज वेयर मेड अप ऑफ प्रेशियस ज्वेल्स। एवरीबडी एडमायर्ड हिम। वह सोने के पत्तों से ढका हुआ था और उसकी आंखें कीमती गहनों से बनी हुई थी। प्रेशियस ज्वेल्स मतलब कीमती गहने, अमूल्य गहने। एवरीबडी एडमायर्ड हिम, हर कोई उसकी प्रशंसा किया करता था। ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। वन इम्पॉर्टेंट पर्सन सेड, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कहा, बट नॉट वेरी यूजफुल, लेकिन बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। ही एडेड, उसने ये भी कहा, बिकॉज ही डिड नॉट वांट पीपल टू थिंक दैट ही वॉज नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि बिकॉज ही डिड नॉट वांट पीपल टू थिंक, क्योंकि वह लोगों के बारे में ये नहीं सोचता है दैट ही वॉज नॉट प्रैक्टिकल, कि वो प्रैक्टिकल नहीं है, यानी अब वो व्यवहारिक नहीं था। यानी वो आदमी जो बहुत महत्वपूर्ण है वो कह रहा है कि ये बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है लेकिन अब उतना उपयोगी नहीं रह गया, क्योंकि आज के ज़माने में या आज के ज़माने के हिसाब से ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है कि किसी के सोने की मूर्ति को शहर से ऊपर लगाया जाए। वाई कांट यू बी लाइक द हैप्पी प्रिंस, अ मदर आस्क हर क्राइंग सन। एक रोते हुए बच्चे से उसकी माँ कहती है, तुम प्रसन्न राजकुमार की तरह क्यों नहीं बन सकते हो। द हैप्पी प्रिंस नेवर क्राइज, वो प्रसन्न राजकुमार कभी नहीं रोता है। आई एम ग्लैड there is somebody in this world who is quite happy, said a disappointed man as he looked at the wonderful statue. I am glad there is somebody in the world who is quite happy. मैं ये जानकर, यानी I am glad यानी मैं प्रसन्न हूँ, there is somebody यानी यहाँ कोई है, यानी मैं प्रसन्न हूँ कि कोई यहाँ पर है इस दुनिया में जो पूरी तरह से खुश है। क्वाइट हैप्पी माने पूरी तरह से खुश है। सेड अ डिसअपॉइंटेड मैन, एक निराश व्यक्ति ने कहा। एज ही लुक्ड एट द वंडरफुल स्टैचू, जब वो वह आश्चर्यजनक स्टैचू की तरफ देख रहा था। ही लुक्स जस्ट लाइक एन एंजल, सेड द चिल्ड्रन एज दे केम आउट ऑफ द कैथेड्रल। कैथेड्रल मतलब होता है चर्च, यानी जब बच्चे चर्च से निकलते थे तो कहते थे यह एक देवदूत की तरह दिखाई देता है, यानी जो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति है वह एक देवदूत की तरह, एक एंजल की तरह दिखता है। हाउ डू यू नो, सेड अ मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स, तुम्हें कैसे पता चलता है। मैथमेटिक्स के मास्टर ने कहा, यू हैव नेवर सीन एन एंजल, तुमने तो कभी कोई एंजल देखा नहीं है। वी हैव इन आवर ड्रीम्स, आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने उत्तर दिया, नहीं, हमने अपने सपने में देखा है। द मैन फ्रोन्ड, उस आदमी को थोड़ा गुस्सा आ गया। बिकॉज ही डिड नॉट लाइक व्हेन चिल्ड्रन वेयर ड्रीमिंग, क्योंकि वो नहीं पसंद करता था कि जब बच्चे सपने देखें, यानी सपने देखते हुए बच्चे उसे पसंद नहीं थे। वन नाइट अ लिटिल स्वेलो फ्लू ओवर द सिटी, His friends had flown away to Egypt 6 weeks before. एक रात एक छोटा अबाबिल पक्षी, स्वेलो मतलब होता है अबाबिल पक्षी, यह एक प्रकार का मैदानी पक्षी है
जो ज़्यादातर ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। तो एक रात को एक छोटा अबाबिल पक्षी शहर के ऊपर से उड़ा। His friends had flown away to Egypt 6 weeks before. उसके दोस्त लोग 6 सप्ताह पहले इजिप्ट उड़कर चले गए थे, यानी मिस्र उड़कर चले गए थे। He had stayed behind because he was in love with the beautiful reed. वह पीछे छूट गया था क्योंकि वह एक सुंदर रीड यानी एक सुंदर बुलबुल से प्यार करने लगा था। He had met her early in the spring as he was flying down the river. जब वह नदी के नीचे उड़ रहा था, यानी जब वह नदी के ऊपर थोड़ा उड़ रहा था, तो वह उनसे स्प्रिंग से पहले मिला था। And she was so attractive that he stopped to talk to her. और वह इतना आकर्षक थी कि वह उससे बात करने के लिए रुक गया। Shall I love you? said the swallow. उस अबाबिल पक्षी ने पूछा, क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ? The reed bowed. रीड ने हाँ में उत्तर दिया। वो मतलब होता है झुकना, यानी झुककर उत्तर देना। सो ही फ्लू राउंड एंड राउंड हर, इसलिए वह उसके चारों तरफ उड़ा। टचिंग द वाटर विथ हिज विंग्स, यानी अपने पंखों से पानी को छूते हुए। टू शो हर हिज लव, उसे अपना प्यार दिखाने के लिए। दिस लास्टेड ऑल थ्रू द समर, ऐसा पूरे गर्मियों भर चलता रहा। इट इज़ वेरी सिली सेड द अदर स्वेलोज, यानी दूसरे अबाबिल पक्षियों ने कहा, यह एक पागलपन है। शी हैज़ नो मनी एंड देयर आर सो मेनी रीड्स इन द रिवर, यानी उसके पास तो कोई पैसे नहीं हैं और इस नदी में तो ढेर सारे रीड्स हैं। देन व्हेन द ऑटम केम दे ऑल फ्लू अवे, यानी इस नदी में ढेर सारे रीड पक्षी हैं, यानी नदियों में पक्षी बैठे रहते हैं ना, कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए, मछलियों को खाने के लिए। देन व्हेन द ऑटम केम दे ऑल फ्लू अवे, और जब ऑटम आएगा तो ये सभी उड़कर चले जाएंगे। द स्वेलो फेल्ट लोनली, वह स्वेलो अकेला महसूस करने लगा। ही वॉज ऑलरेडी टायर्ड ऑफ हिज लव, वह अपने प्यार से भी थक गया था। शी डज नॉट टॉक टू मी, वह मुझसे बात नहीं करती है। ही सेड, उसने कहा, एंड शी इज़ ऑलवेज फ्लर्टिंग विद द विंड, और वह हमेशा हवा में मुझे धोखे देती रहती है। फ्लर्टिंग माने धोखा देना या उड़ना। इट वॉज ट्रू बिकॉज द रीड ऑलवेज बोर्ड ग्रेसफुली व्हेन द विंड ब्लू, ये एक सही बात थी कि जब हवा तेज चलती थी या शानदार तरीके से बहती थी तो वो रीड हमेशा अपना सर झुका लेती थी। शी स्टेज होम ऑल द टाइम, वो हमेशा घर पर ही रहती थी। ही कंटिन्यूड, वह अपना बात कहना शुरू कर, वह ये बात कहता रहा। बट आई लव ट्रैवलिंग एंड माई वाइफ शुड लव ट्रैवलिंग टू, लेकिन मुझे यात्रा करना पसंद है और मेरी पत्नी को भी यात्रा करना पसंद होना चाहिए। विल यू कम अवे विथ मी, ही फाइनली सेड टू हर, उसने अंत में उससे कहा, क्या तुम मेरे साथ आओगी? बट द रीड शूक हर हेड बिकॉज शी लाइक्ड हर होम वेरी मच, लेकिन रीड ने अपना सिर हिलाया नो, क्योंकि उसे अपना घर बहुत पसंद था। बट आई एम गोइंग अवे ही सेड एंड फ्लू अवे, लेकिन मैं जा रहा हूँ, उसने कहा और उड़ गया। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन वह उड़ता रहा। एंड एट नाइट ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात को वह शहर में पहुंच गया। वेयर शैल आई स्लीप, मैं कहाँ सोऊंगा? ही सेड, उसने अपने से कहा। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, तब उसने ऊंचे स्तंभ पर वह मूर्ति देखा, वह स्टैचू देखा। आई विल स्लीप देयर ही क्राइड, वो तेजी से चिल्लाया, मैं वहाँ सोऊंगा। इट इज़ अ नाइस प्लेस, यह एक सुंदर स्थान है। विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, जहाँ पर पर्याप्त ताज़ी हवा है, यहाँ पे पर्याप्त ताज़ी हवा है। सो ही सैट डाउन जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए वह हैप्पी प्रिंस के दोनों पैरों के ठीक बीचों बीच बैठ गया।
बिटवीन में नीचे बैठ गया। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से स्वयं उसने मन में अपने कहा कि मेरा बेड सोने का है। एंड ही लुक्ड अराउंड, और वह चारों तरफ देखने लगा। बट जस्ट एज ही वॉज प्रिपेयरिंग टू गो टू स्लीप, लेकिन जैसे ही वह सोने के लिए तैयार हो रहा था, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बड़ी सी पानी की बूंद उसके ऊपर गिरी। हाउ इज इट पॉसिबल, ही क्राइड, वह चिल्लाया, ये कैसे पॉसिबल है। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में कोई भी बारिश के बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाउ कैन देयर बी रेन, तब यहाँ बारिश कैसे हो सकती है। द रीड ऑलवेज लाइक द रेन, यानी जो बुलबुल थी उसे हमेशा ही बारिश पसंद थी। बट दैट वॉज बिकॉज शी ओनली केयर्ड अबाउट हर सेल्फ, इसीलिए वो हमेशा अपने आप का ध्यान देती थी। देन अनदर ड्रॉप फेल डाउन, फिर दूसरी बूंद गिरी। व्हाट गुड इज अ स्टैचू दैट कैन नॉट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम रेन, एक स्टैचू से मुझे क्या लाभ मिलेगा यदि वह बारिश नहीं रोक सकता है। यानी एक स्टैचू का क्या लाभ यदि यह बारिश नहीं रोक सकता है। आई मस्ट लुक फॉर अ बेटर प्लेस, ही सेड एंड वांटेड टू फ्लाई अवे, मुझे कोई दूसरा अच्छा स्थान ढूंढना चाहिए, उसने कहा और उड़ने के लिए तैयार हो गया। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल, लेकिन इससे पहले कि वह अपना विंग फैलाता एक तीसरी बूंद गिरी। एंड ही लुक्ड अप, और उसने ऊपर देखा। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वेयर फिल्ड विद टीयर्स, उस हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वेयर रनिंग डाउन हिज गोल्डन फेस, और आंसू उसके गोल्डन फेस से नीचे आ रहे थे। ही वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मूनलाइट, वह मूनलाइट में बहुत ही ब्यूटीफुल था। दैट द लिटिल स्वेलो फेल्ट सॉरी फॉर हिम, यानी वह मूनलाइट में इतना ब्यूटीफुल था कि स्वेलो को उसको देखकर बड़ा दुख हुआ। हु आर यू, ही सेड, उसने कहा तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं प्रसन्न राजकुमार हूँ। वाई आर यू क्राइंग देन, तब तुम क्यों रो रहे हो। आज द स्वेलो, उस स्वेलो ने पूछा। When I was alive, I had a human heart and had a human heart. जब मैं जिंदा था तो मेरे पास एक दिल था। Answered the statue, स्टैचू ने कहा। I did not know what tears were. मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। Because I lived in the palace of Sansui, क्योंकि मैं सैनसुई के पैलेस में रहता था, महल में रहता था। Where crying was not allowed, जहाँ पर रोना मना था। इन द डे टाइम आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स इन द गार्डन, दिन में मैं अपने दोस्तों के साथ बगीचे में खेलता था। एंड इन द इवनिंग आई डांस इन द ग्रेट हॉल, और शाम को मैं उस बड़े से हॉल में डांस करता था। देयर वॉज अ हाई वॉल अराउंड द गार्डन, उस गार्डन के चारों तरफ ऊंची दीवार थी। बट आई नेवर आस्क व्हाट वॉज बिहाइंड इट, लेकिन मैंने कभी नहीं पूछा कि उसके पीछे क्या है। एवरीथिंग अराउंड मी वॉज सो ब्यूटीफुल, मेरे चारों तरफ चीज़ें बहुत सुंदर थी। एवरीबडी कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, हर कोई मुझे हैप्पी प्रिंस कहता था। एंड आई वॉज रियली हैप्पी, और मैं वास्तव में खुश था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, इसलिए मैं प्रसन्न रहा और उसी प्रसन्नता में मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और जब मैं अब मर चुका हूँ, दे हैड प्लेस्ड मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन see all the ugliness and all the misery of my city. अब जबकि मैं मर चुका हूँ तो उन लोगों ने मुझे यहाँ इतनी ऊंचाई पर स्थापित कर दिया है ताकि मैं शहर के कष्ट और भद्देपन को देख सकूँ। अगलीनेस मतलब होता है भद्दापन, मिजरी मतलब होता है कष्ट। माई हार्ट इज़ मेड ऑफ मेटल बट आई कांट हेल्प क्राइंग, मेरा दिल मेटल का बना हुआ है, बट आई कांट हेल्प क्राइंग, लेकिन मैं रो नहीं सकता हूँ। इज ही नॉट बिल्ड कम्प्लीटली ऑफ गोल्ड, सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, स्वेलो ने अपने मन में कहा क्या वह पूरी तरह से सोने से नहीं बना है। बट ही डिड नॉट से इट, लेकिन उसने ऐसा कहा नहीं। बिकॉज ही वॉज वेरी पोलाइट, क्योंकि वह बहुत विनम्र था।
फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू। स्टैचू ने कहना शुरू किया, यहाँ से बहुत दूर। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस। यहाँ से बहुत दूर एक छोटे से सड़क पर एक गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन। उसकी एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन एट अ टेबल। और उस खिड़की से मैं एक टेबल पर महिला को देख सकता हूँ। हर सन इज़ वेरी इल एंड ही हैज़ अ फीवर। उसका लड़का बहुत बीमार है और उसे बुखार है। ही इज़ थर्स्टी। वह प्यासा है। बट शी हैज़ नथिंग टू गिव हिम। लेकिन उसके पास उसे देने को कुछ नहीं है। बिकॉज शी इज़ वेरी पुअर। क्योंकि वह बहुत गरीब है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, कैन यू ब्रिंग हर द ज्वेल ऑफ आउट ऑफ माई आर्मर। यानी अबाबिल अबाबिल, ओ छोटे अबाबिल, क्या तुम मेरे इस आर्मर से यह गहना निकाल कर उसे दे आओगे। आर्मर मतलब कवच, यानी जो सेना होती है वो एक कवच पहनती है, तो उस कवच में आभूषण लगा हुआ है। माई फीट कैन नॉट मूव फ्रॉम दिस कॉलम। मेरा पैर इस कॉलम से हिल नहीं सकता है। इसलिए वह बाबिल से कहता है कि तुम मेरा ये गहना ले जाओ और उसे दे आओ। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट सेड द स्वैलो। स्वैलो ने कहा, मेरे दोस्त मेरा इजिप्ट में वेट कर रहे हैं। दे आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द रिवर नील and they are going to sleep in a tomb of a great and glorious king। वे लोग नील नदी के ऊपर और नीचे उड़ रहे हैं और वे लोग उस शानदार राजा के गुंबद पर सोने जा रहे हैं, गुंबद में सोने जा रहे हैं। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me for one night and help me। यानी अबाबिल अबाबिल, ओ छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा, क्या तुम एक रात के लिए मेरे पास मेरी सहायता करने के लिए नहीं रुक सकते हो। द बॉय सो थर्स्टी एंड द मदर इज सो सैड। वो लड़का कितना प्यासा है, यानी वो लड़का बहुत प्यासा है और उसकी माँ बहुत दुखी है। आई डो नॉट लाइक बॉयज आंसर द स्वैलो। स्वैलो ने उत्तर दिया, मुझे लड़के पसंद नहीं हैं। लास्ट समर व्हेन आई वॉज स्टेइंग एट द on the river, there were two rude boys who were always throwing stones at me। पिछली गर्मियों के दिनों में जब मैं नदी के ऊपर उड़ रहा था, वहाँ पे दो असभ्य लड़के थे और वे हमेशा मेरे ऊपर पत्थर फेंकते थे। But the happy prince looked so sad that the little swallow was very sorry। लेकिन हैप्पी प्रिंस इतना दुखी दिखाई दे रहा था कि स्वैलो को उसके लिए भी दया, उसके लिए भी दुख हो गया। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सेड। उसने कहा, यहाँ बहुत ठंड है। बट आई विल स्टे विथ यू फॉर वन नाइट एंड हेल्प यू। लेकिन मैं केवल एक रात तुम्हारे पास रुकूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। थैंक यू लिटिल स्वैलो। धन्यवाद छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस। राजकुमार ने कहा। सो द स्वैलो पिक्ड आउट ऑफ द ग्रेट ज्वेल फ्रॉम द प्रिंस आर्मर एंड फ्लीव अवे विद इट ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। इसलिए उस अबाबिल पक्षी ने राजकुमार के कवच से वह कीमती गहना ले लिया और शहर के छतों के ऊपर से उड़ गया। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर। यानी वह चर्च के टावर के पास से गुजरा। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। वह महल के पास से गुजरा जहाँ पर उसने डांसिंग की साउंड सुनी। He passed over the river and at last he came to the poor house and looked in। अंत में वह नदी के ऊपर से उड़ा और उस गरीब घर में पहुंचा और अंदर झांका। The boy was turning on his bed। लड़का अपने बेड पर इधर उधर करवटें बदल रहा था। And the mother had fallen asleep because she was so tired। और माँ गहरे नींद में सो गई थी क्योंकि वो थकी हुई थी। He came in, वह अंदर आया and let the great jewel on the table beside her। और उसके बगल के टेबल पर वह कीमती गहना रख दिया। Then he flew gently round the bed। फिर वह बेड के चारों तरफ धीरे धीरे उड़ने लगा। Waving his wings in front of the boy's forehead। उस लड़के के माथे के सामने से अपने पंख को हिलाने लगा।
हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। लड़के ने कहा मुझे बहुत ठंड महसूस हो रही है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर। मैं ज़रूर ठीक हो रहा हूँ। ही वेंट टू स्लीप। और वह सो गया। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। तब स्वेलो वापस हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर आया और उसने वो किया जो उसने काम किया था। इट इज़ इंटरेस्टिंग ही सेड। उसने कहा यह मज़ेदार है। दैट आई फील क्वाइट वार्म नाउ। अब मैं थोड़ा गर्म हो चुका हूँ। आल्दो इट इज़ सो कोल्ड। यद्यपि यह बहुत ठंड है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड थिंग सेड द प्रिंस। क्योंकि तब राजकुमार ने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक। और छोटा अबाबिल पक्षी सोचने लगा। एंड देन ही फेल अस्लीप। और वह फिर गहरी नींद में सो गया। My friends are waiting for me in Egypt, answered the swallow. Tomorrow they will fly to a great throne where the god Menon sits. मेरे दोस्त लोग इजिप्ट में मेरा वेट कर रहे हैं। स्वेलो ने उत्तर दिया। और आने वाले कल में मैं वहाँ उड़कर जाऊँगा। और आने वाले कल में वे लोग उस महान पत्थर के ऊपर जाएंगे जहाँ पर भगवान मेमन बैठते हैं। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। अबाबिल अबाबिल ओ छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा। फार अवे क्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ स्मॉल रूम। यहाँ से बहुत दूर, शहर से बहुत दूर, मैं एक छोटे से कमरे में एक नवयुवक को देख रहा हूँ। ही इज सिटिंग एट अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स। वह एक ऐसे डेस्क पर बैठा है जो कागज़ से भरा हुआ है। हिज हेयर इज़ ब्राउन। उसके बाल भूरे हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आईज। और उसकी आंखें बड़ी और स्वप्निल दिखाई दे रही हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश द प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। वह नाटक कंपनी के डायरेक्टर के लिए एक नाटक कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड एंड हंग्री टू राइट एनी मोर। लेकिन वह लिखते लिखते इतना थक गया है और उसे इतनी ठंड लग रही है और भूखा है कि वो लिख नहीं सकता है। I will wait with you one night longer, said the swallow. स्वेलो ने कहा मैं एक रात और तुम्हारे पास रुक सकता हूँ। Who really had a good heart, जिसके पास वास्तव में एक अच्छा दिल था। Shall I take him another jewel? क्या मैं दूसरा आभूषण उसे दे आऊँ? My eyes are all that I have left. मेरी आंखें ही मेरे पास केवल बची हैं। They are made of precious jewels which were brought out of India 1000 years ago. मेरी आंखें कीमती आभूषण से बनी हुई हैं जो हजारों साल पहले इंडिया से लाई गई थी। टेक वन ऑफ देम। मेरी आंख में से एक निकाल लो। एंड ब्रिंग इट टू हिम। और उसे दे आओ। ही विल सेल इट। वह इसे बेच देगा। बाई फूड एंड वुड। वह कुछ खाना और लकड़ी खरीदेगा। एंड फिनिश हिज प्ले। और अपना नाटक ख़त्म करेगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो आई कांट डू दैट एंड बिगैन टू क्राई। प्यारे राजकुमार, छोटे अबाबिल ने उससे कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू। अबाबिल अबाबिल ओ छोटे अबाबिल, राजकुमार ने उससे कहा वैसा करो जैसा मैंने तुम्हें कहा है। So the swallow took out the prince's eye and flew away to the man's little room. इसलिए वह छोटा अबाबिल राजकुमार की आंख निकाल लेता है और उस आदमी के छोटे कमरे में उड़कर चला जाता है। He got in easily through a hole in the roof. वह छत के एक छेद से आसानी से उसमें प्रवेश कर जाता है। The young man had his head in his hands. वह नवयुवक अपना सिर अपने हाथों के बीच में रखा था। सो ही डिड नॉट हियर द बर्ड्स विंग्स। इसलिए वह पक्षी के फड़फड़ाहट को नहीं सुन सका। व्हेन ही लुक्ड अप, जब उसने ऊपर देखा, ही फाउंड द ब्यूटीफुल ज्वेल लाइंग ऑन द टेबल। तब उसने वह सुंदर आभूषण अपने टेबल पर पड़ा हुआ देखा। दिस मस्ट बी फ्रॉम अ ग्रेट एडमायरर, ही थॉट। उसने सोचा कि यह निश्चय ही मेरे महान प्रशंसक के द्वारा दिया गया है।
नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही वॉज क्वाइट हैप्पी। अब वह बहुत खुश था और कह रहा था कि अब मैं अपना प्ले फिनिश कर सकता हूँ। द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर। अगले दिन स्वैलो बंदरगाह के ऊपर से उड़ा। ही सैट एंड वॉच द सेलर्स। वह बैठा रहा और नाविकों को देखते रहा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट द स्वैलो क्राइड टू देम। उस अबाबिल पक्षी ने उनसे चिल्लाकर कहा, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नो बडी नोटिस्ड, लेकिन किसी ने उसकी बात को ध्यान नहीं दिया। वेन द मून रोज, जब रात में चंद्रमा उगा, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। वह फिर प्रसन्न राजकुमार के पास उड़कर गया। आई हैव कम टू से गुड बाय, ही क्राइड। उसने चिल्ला कर कहा, मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। उस राजकुमार ने कहा, अबाबिल अबाबिल ओ छोटे अबाबिल, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। क्या तुम एक रात मेरे पास और नहीं रुक सकते हो? स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, डू आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। मैं तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए रुक जाऊंगा। सेड द स्वैलो। उस अबाबिल पक्षी ने कहा, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट। और वह राजकुमार के पैरों पर सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर। अगले दिन वह पूरे दिन यानी अगले दिन वह राजकुमार के कंधे पर बैठा रहा। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ ऑल द वंडरफुल थिंग्स दैट ही हैड सीन इन फार अवे लैंड्स। और उस राजकुमार को दूर दूर के जगहों की कहानियाँ, आश्चर्यजनक चीज़ों की कहानियाँ सुनाता रहा जिसे उसने देखा था। डियर लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। राजकुमार ने कहा, प्यारे छोटे अबाबिल, यू टेल मी ऑफ वंडरफुल थिंग। तुमने मुझे बहुत सी मज़ेदार चीज़ें बताया है। बट लुक एट द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। लेकिन इन आदमियों और औरतों की कष्टों को देखो। फ्लाई ओवर माई सिटी। मेरे शहर के ऊपर से उड़ो लिटिल स्वैलो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। और मुझे बताओ कि तुमने वहाँ क्या देखा। सो द स्वैलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी। इसलिए वह स्वैलो उस बड़े से शहर के ऊपर से उड़ा। एंड सॉ द रिच पीपुल इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज वाइल द पुअर वंस वेयर सिटिंग एट द गेट्स। उसने देखा कि अमीर लोग अपने सुंदर घरों में बैठे हुए हैं और गरीब लोग गेट पर वेट कर रहे हैं। He flew into the dark streets. वह काली अंधेरी गलियों में भी उड़ा। And saw the white faces of hungry children. और भूखे बच्चों के सफ़ेद चेहरों को भी देखा। Then he flew back and told the prince what he had seen. फिर वह वापस उड़कर राजकुमार के पास आया और उससे बताया जो उसने देखा था। I am covered with fine gold, said the prince. राजकुमार ने कहा, मैं सुंदर सोने के पत्तों से बना हुआ हूँ या उससे ढका हुआ हूँ। यू मस्ट टेक इट ऑफ पीस बाई पीस। तुम्हें एक एक करके ये सभी सोने के पत्ते निकाल लेने चाहिए। एंड गिव इट टू द पुअर। और गरीबों में बांट देना चाहिए। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। जिंदा लोग हमेशा ये सोचते हैं कि उन्हें सोना खुश कर देगा। देन द स्नो केम। फिर बर्फ़ गिरने लगी। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट। और बर्फ़ गिरने के बाद कोहरा पड़ने लगा। एवरीबडी वोर वार्म क्लोथ्स एंड द बॉयज स्केटेड ऑन द आइस। हर कोई गर्म कपड़े पहना था और लड़के बर्फ़ पर सरक रहे थे, स्केटिंग कर रहे थे। द पुअर लिटिल स्वैलो ग्री कोल्डर एंड कोल्डर। बेचारा छोटा अबाबिल बहुत ज़्यादा ठंडा होता गया। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस। लेकिन उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम सो मच। वह उससे बहुत प्यार करने लगा था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर। उसने बेकर के दुकान से कुछ खाने का टुकड़ा उठाया, यानी कुछ रोटी का टुकड़ा उठाया। व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग। जब बेकर उसकी तरफ नहीं देख रहा था। एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाई वेविंग हिज विंग्स। और अपने पंखों को फैलाकर उसने अपने आप को गर्म करने का प्रयास किया।
बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। लेकिन अंत में वो समझ गया कि अब वो मरने जा रहा है। ही हैड जस्ट स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। उसके पास केवल एक बार की शक्ति बची थी कि वो राजकुमार के कंधों पर उड़कर जा सके। गुड बाय डियर प्रिंस, ही सेड, उसने कहा, गुड बाय प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपना हाथ किस करने दोगे? आई एम ग्लैड दैट यू आर फाइनली गोइंग टू इजिप्ट। मैं प्रसन्न हूँ कि तुम अंत में इजिप्ट जा रहे हो लिटिल स्वैलो, छोटे राजकुमार, सेड द प्रिंस। छोटे अबाबिल पक्षी, राजकुमार ने कहा, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, तुम लंबे समय तक यहाँ रुके रहे, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, इसलिए तुम्हें मेरे होठों को चूमना चाहिए। फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट वेयर आई एम गोइंग, इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ। सेड द स्वैलो, स्वैलो ने कहा, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और उसने हैप्पी प्रिंस के होठ को किस किया। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और गिरकर उसके पैरों पर मर गया। एट द मोमेंट द मेटल हार्ट इनसाइड द स्टैचू ब्रोक इनटू पीसेस, और ठीक उसी क्षण धातु से बना हुआ हृदय जो स्टैचू में था वह टुकड़े टुकड़े हो गया, टूट गया। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो विद टाउन काउंसिलर्स। अगली सुबह मेयर टाउन काउंसिलर्स के साथ उस गली में घूम रहा था। दे लुक्ड एट द स्टैचू एंड क्राइड, लुक एट द हैप्पी प्रिंस, हाउ अगली ही इज। उसने उस स्टैचू की तरफ देखा और चिल्लाया, देखो प्रसन्न राजकुमार को, हाउ अगली ही इज, वह कितना भद्दा है। द ज्वेल्स आर गॉन एंड ही इज नॉट गोल्डन एनी मोर, आभूषण उसके गायब हो गए हैं और अब वह सोने का नहीं रह गया है। द काउंसिलर्स एग्रीड विथ हिम, और काउंसिलर्स भी उसकी बात से सहमत हुए। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर, और मेयर कहता रहा कि और देखो वास्तव में उसके पैरों के पास एक मरा हुआ पक्षी है। श्योरली बर्ड्स मस्ट नॉट डाई हियर, पक्षियों को यहाँ नहीं मरना चाहिए। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, इसलिए उन लोगों ने हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को नीचे गिरा दिया। बिकॉज ही इज़ नॉट ब्यूटीफुल, ही इज़ नॉट यूजफुल, क्योंकि वह सुंदर नहीं था और न ही उपयोगी था। सेड द प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, ऐसा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते थे। देन दे मेल्टेड द स्टैचू, डिसाइडेड व्हाट टू डू विद द मेटल, तब उन्होंने स्टैचू के मेटल को मेल्ट करने का यानी पिघलाने का निश्चय किया। वी मस्ट हैव अनदर स्टैचू ऑफ कोर्स, हमें वास्तव में दूसरा स्टैचू बनाना चाहिए। द मेयर सेड, मेयर ने कहा, एंड इट शैल बी ए स्टैचू ऑफ माई सेल्फ, और मेरा स्टैचू नहीं बनाना चाहिए। ऑफ माई सेल्फ सेड ईच ऑफ द टाउन काउंसिलर्स, टाउन काउंसिलर्स में सबने कहा यस, स्वयं का बनाना चाहिए। एंड दे आर्ग्यूड, और उन लोगों ने आपस में बहस किया। व्हेन आई लास्ट हर्ड ऑफ देम दे वेयर स्टिल आर्गुइंग, और जब मैंने उन्हें अंतिम में सुना तो वे तब तक बहस करते रहे। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, कितना विचित्र बात है। सेड वन ऑफ द वर्कमैन, उनमें से एक आदमी ने कहा, यानी जो काम करने वाले व्यक्तियों ने कहा, दिस ब्रोकन हार्ट विल नॉट मेल्ट, ये टूटा हुआ दिल पिघल नहीं रहा है। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट अवे, थ्रू इट वेयर द डेड स्वैलो वाज लाइंग। इसलिए उन्होंने उस मेटल को वहीं फेंक दिया जहां पे वह मरा हुआ पक्षी पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। ईश्वर ने अपने देवदूतों में से एक से कहा, मुझे शहर से सबसे दो कीमती चीजें लाकर दो। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द ब्रोकन हार्ट एंड द डेड बर्ड,
और उस देवदूत ने वह टूटा हुआ दिल और मरा हुआ पक्षी उन्हें लाकर दिया। यू हैव चूजन करेक्टली सेड गॉड, यानी ईश्वर ने कहा तुमने सही चुनाव किया है। बिकॉज इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड shall sing for evermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me। क्योंकि मेरे स्वर्ग के बगीचे में यह छोटा पक्षी हमेशा गाता रहेगा और मेरे सोने के शहर में ये हैप्पी प्रिंस हमेशा मेरी प्रशंसा करता रहेगा। thus you see students, the chapter is very interesting and it is the story of a happy prince and a little swallow. Both became fast friends and at last they died and they did a journey to the paradise through the angels। जैसा कि आपने देखा स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। यह एक प्रसन्न राजकुमार और छोटे अबाबिल पक्षी का कहानी है। दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे की काफ़ी सहायता करते हैं। और जब ईश्वर अपने देवदूतों से कहता है कि मुझे सबसे 2 सुंदर चीज़ें शहर से लाकर दो, तो वह देवदूत इन दोनों के लाशों को ही, डेड बॉडीज़ को लेकर आता है और ईश्वर के उस स्वर्गिक बगीचे में वह पक्षी हमेशा गाता रहता है और प्रसन्न राजकुमार हमेशा ईश्वर की प्रशंसा करता रहता है। नाउ स्टूडेंट्स, इट इज़ योर ड्यूटी टू लर्न द चैप्टर very carefully and seriously and learn all the hard word meanings. Thank you and have a nice night.